देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आज भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। इसकी आज घोषणा हुई है। उनको उनके जीवनीकार विनय सीतापति ने हाफ लायन नाम दिया है। इस किताब का नाम, जो उनकी जीवनी लिखी सीतापति ने, हाफ लायन नाम दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाफ लायन का बॉलीवुड के लायन से एक बड़ा ही रोचक कनेक्शन है। बॉलीवुड का लायन मतलब हिंदी फिल्मों के चर्चित विलन अजीत। उनके जैसा कोई दूसरा विलन नहीं हुआ। उनकी आवाज़, उनका अंदाज, तो वो लायन, और नरसिंह राव जो थे वो हाफ लायन। ज़िंदगी जो है वो अपने तरह से चलती है। कई बार आप ऐसे मोड़ों पर कुछ लोगों से मिलते हैं जब आपको पता नहीं होता कि भविष्य में दोनों का क्या होने वाला है। ऐसा ही कुछ लायन और हाफ लायन के साथ हुआ। जी हाँ, दरअसल दोनों ही देश की आज़ादी से पहले हैदराबाद रियासत में पैदा हुए थे। अजीत के पिता जो थे वो हैदराबाद के जो नवाब थे, उनकी घुड़साल में घोड़ों के ट्रेनर थे, एक अच्छे पद पर अधिकारी थे। लेकिन नरसिम्हा राव जो थे वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मगर पढ़ाई लिखाई दोनों की हुई, और दोनों ने ही जब अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। नरसिम्हा राव जो थे वो अजीत से 6 महीने बड़े थे, इसीलिए एक क्लास वो अजीत से आगे थे। तो जो अजीत की जीवनी जिन्होंने लिखी है, इकबाल रिजवी, उन्होंने ये बात बताई है। वारंगल डिस्ट्रिक्ट के इस कॉलेज हनाम कोंडा में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अजीत जब पहुंचे तो वो हॉस्टल में रहते थे, और इसी कॉलेज में नरसिम्हा राव जो थे वो उनके 1 साल सीनियर थे, और वो जो है उस हॉस्टल में रहते थे जहाँ पर अजीत रहने पहुँचे थे। तो हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दोनों एक रूम में रहते थे, लेकिन ऐसी कोई बात कहीं मिली नहीं है। ना तो नरसिम्हा राव के जीवनीकार ने कहीं इस बात का जिक्र किया है, लेकिन इकबाल रिजवी हैं, इन्होंने ज़रूर जो है ये बताया है कि अजीत जो है उनके जूनियर थे और दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। अब तब ये किसी को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर जो है एक का नाम जो है, एक के नाम पर किताब आएगी, जीवनी जो कार लिखेंगे उसका नाम हाफ लायन देंगे, और अजीत जैसा कि आप जानते हैं उनको कि बॉलीवुड का लायन कहा जाता है। तो दोनों ने इस कॉलेज में जूनियर कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जो है नरसिम्हा राव जो है वो आगे पढ़ाई के लिए नागपुर चले गए। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी तो वहाँ चले गए, और अजीत जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मुंबई आ गए। अजीत के बारे में कहा जाता है कि उनके घर में, क्योंकि बहुत पारंपरिक ट्रेडिशनल सोच वाला परिवार था, उनके माता पिता फिल्मों में उनको आने नहीं देना चाहते थे, तो अपने कॉलेज की सारी किताबें वगैरह जो है वो बेच कर एक दिन जो है घर से भाग निकले थे। तो खैर वो एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये कनेक्शन हाफ लायन और लायन का रोचक है। यही बात है कि समय जो है वो अपने हिसाब से न्याय करता है। पीवी नरसिम्हा राव के साथ में दरअसल यही हुआ है। जो लोग उन्हें जानते हैं, जो उनकी राजनीति को जानते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें सही सम्मान और सही जगह जो है भारत की राजनीति में नहीं मिली। आज जो भारत हमें दिखाई देता है उसकी नींव जो है वो पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी, और कहा यही जाता है कि उस वक्त जो है उन्हें इस बात का जो सही क्रेडिट होना चाहिए वो राजनीतिक कारणों से नहीं दिया गया या उन्हें नहीं मिल सका। लेकिन आज जो है उनके साथ न्याय हुआ है और भारत रत्न का सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। तो निश्चित ही ये बहुत खुशी की खबर है। लेकिन हमें वही लगा कि लायन और हाफ लायन का जो एक कनेक्शन है जीवन में बढ़ते रहे, दोनों अपने अपने आगे। एक सिनेमा का सितारा बना, और पीवी नरसिम्हा राव सिर्फ राजनेता नहीं थे, वो एक बहुत ही अच्छे लेखक और साहित्यकार थे। वो 17 भाषाओं के जानकार थे। ये बात भी बताती है कि वो कितने विद्वान थे। उन्होंने अनुवाद किए, उन्होंने अपने उपन्यास और अपनी किताबें लिखी, तो वो एक अलग शख्सियत थे। तो निश्चित तौर पर भारत रत्न के तौर पर भी उनका कद सिर्फ राजनेता का नहीं है, एक बड़े साहित्यकार और कलाकार का भी कद है। और इस तरह की रोचक जानकारियाँ जो है हम कोशिश करेंगे आपके साथ आगे भी शेयर करते रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।